बैठ जाइए। तो बच्चों हम लोग टेम्परेचर वाले क्वेश्चन कर रहे थे, समझ में आया था कल? कहीं कोई प्रॉब्लम? चलिए मेथड 2 फिर किसी दिन ओरल में डिस्कशन करा देंगे। बेसिक तो क्लियर हो गया होगा। आइए ओरल हम अगले क्वेश्चन फटाफट लगा के आपको दिखाते हैं। चलिए बैठ जाइए, खत्म हो जाएगा आज। हमें लगता है कि आखिरी टाइप पे हम पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन है आपका 133। कितने लोग इसको ओरल बता सकते हैं? 133 हाथ उठाइए। और लोग प्रैक्टिस नहीं किए हैं क्या? और लोगों को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिएगा हम आपसे पूछेंगे, आप भी ओरल बता लेंगे। वेरी गुड। चलिए शुभम भी बता लेंगे, हम आपसे पूछेंगे। किसी शहर में एक महीने के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 58 है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन का औसत तापमान 66 डिग्री सेल्सियस था। पांचवें पहले एवं पांचवें दिनों के तापमान में 7:11 का अनुपात हो तो इन दोनों दिनों का तापमान क्या था? बताइए कैसे करेंगे? 133। अच्छा 133 बता लेंगे ना ओरल? अच्छा नहीं तो 133 भी तो लगा लेंगे। 131 लग जाएगा तो 33 भी लग जाएगा। बताइए ओरल। क्वेश्चन सामने लगा दीजिए। लग गया है? ठीक, बताइए। कौन बताएगा ओरल? चलिए आप खड़े हो जाइए, बताइए। आप बैठ जाइए। आप हड़बड़ा गए, आप भी बता लेंगे मुझे पता है। जब 131 बता सकते हैं तो 33 में कुछ नहीं है। चलिए बताइए। हाँ हाँ 8 × 4 हाँ। हाँ बेसिक से ही हो गया ये, आराम से, अलग से कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। डिफरेंस लेंगे तो दूसरा तीसरा चौथा कट जाएगा। पहला पांचवा का, पहला माइनस पांचवा बराबर कितना आएगा? अंतर एवरेज में कितने का? 8 का। तो 4 दिन का है फिगर, तो 4 दिन में अंतर कितने का? 8 चौके 32 का। तो पहले और पांचवें का अंतर 32 आ रहा है। रेशियो में अंतर कितना है? 4 का। तो 4 बराबर 32 के, तो 1 बराबर 8 के, तो 7 बराबर 56 के, 11 बराबर 88 का आंसर। गुड, सही है। करवाना पड़ेगा। आपने ओरल कर लिया, पेन तक नहीं उठाया है इसके लिए। ऐसे ही प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है? डायरेक्ट आंसर देंगे तो डू योर सेल्फ में डाल देते हैं। डू योर सेल्फ, ठीक। अब आ जाइएगा बच्चों, आपका 134 नंबर का क्वेश्चन है, 134। हाँ वेरी गुड, बैठ जाइए। 1999 में मई माह का औसत तापमान 40 डिग्री था। मई की तुलना में जून, जुलाई, अगस्त तथा सितंबर के तापमानों का अनुपात 5:6, 1:1, 1:1, 8:5 था। उस वर्ष जून से लेकर सितंबर तक का औसत तापमान क्या है? देखिए मई की तुलना में आगे के टेम्परेचर जो दिए गए हैं, किसके किसके? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन सबके जो टेम्परेचर दिए गए हैं उसमें रेशियो आपका 5:6 है, 1:1 है, 1:1 है, फिर 8:5 है। बच्चों जरा आपको ध्यान देना है। देखिए आंसर जो आएगा, तुलना अगर होती है तो दूसरा वाला फिगर जनरली माना जाता है कि तुलना इससे हो रही है तो मई ये होगा, लेकिन नहीं, इसमें मई ये है, मई इसमें ये है, ये मई है, ये मई है और ये मई है। चूंकि तुलना होती है तो उसको लास्ट में रखते हैं ना जिससे तुलना होती है। भाई जब भी 10-20 का कितना प्रतिशत है तो 10/20 × 100 करते हैं। 10 की तुलना 20 से हो रही तो जिससे तुलना होती है उसको नीचे रखते हैं। तो ये आपका लास्ट वाला टर्म है, ये नीचे जाता है, 5/6 होता है। लेकिन यहां पर आपके एग्जाम का ये पूछा हुआ सवाल है, इसको मई का टेम्परेचर लेना पड़ेगा, इसको मई का, इसको भी मई का, इसको भी मई का। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ध्यान से देखिए, मई है और ये जून, फिर मई और जुलाई, और फिर मई और अगस्त, और फिर मई और सितंबर।
मई जून, मई जुलाई, मई अगस्त, मई सितंबर, ये हो गया टेम्परेचर का रेशियो। जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था वो ऐसे ही लिया हुआ था, नहीं तो जिससे तुलना होती है वो तो बाद में जाता है, समझिएगा बात। जनरली प्रश्न को देख कर ये समझ में आता है कि ये जून है और ये मई है, ये जुलाई है और ये मई है, समझ में आता है ये अगस्त है और ये मई है, ये आपका सितंबर है और ये मई है, क्योंकि तुलना जिससे होती है वो बाद में नीचे जाता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं करना, मई पहले, जून बाद में, फिर मई जुलाई, फिर मई अगस्त, मई और फिर सितंबर, ये आपको उठाना है। तो देखिए रेशियो से हम देख लें, इसकी वैल्यू कितनी है 40 डिग्री सेल्सियस, इसकी भी वैल्यू क्या है 40 डिग्री सेल्सियस, इसकी भी वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस, इसकी भी वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखिएगा। तो 5 बराबर 40 के है, तो किससे गुणा किए हैं 8 से, तो यहां भी 8 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 48 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? तो मई की तुलना में मई का टेम्परेचर अगर 40 है तो जून का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है। आ रहा है समझ में? इस तरीके से ये रेशियो के हिसाब से हम निकाल लेंगे। बोला जाएगा ना रेशियो में मई का टेम्परेचर 5 है और रियल में मई का टेम्परेचर 40 है, तो क्या ये 5 इक्विवेलेंट होगा 40 के? तो 1 बराबर कितना 8 के, तो 6 जून का टेम्परेचर रेशियो में 6 है, तो 6 बराबर बताइएगा 6 8 48 के। क्लियर हो रहा है? आ रही है बात समझ में? अनिल सर जरा देखिएगा, इंग्लिश वाले सर आए हैं इंग्लिश मीडियम वाले बैच में, जाके देखिए समझ में आ रहा है सबको? नहीं आए हो तो फोन करवाइए, हमारा मोबाइल लेके आइए, कॉल करें, हम देख लीजिए पहले आए हैं कि नहीं, आ तो गए होंगे, देखिएगा ध्यान से। तो इसका टेम्परेचर 48 हो गया, ये डायरेक्ट सिस्टम हो गया। 5 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 40 बन रहा हो 8 से, तो सेम नंबर यहां भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से ये 40 है तो पक्का इस एक की भी वैल्यू 40 होगी, ये एक 40 है तो ये भी एक 40 ही होगा। ये 8 बराबर 40 डिग्री सेल्सियस है तो 1 बराबर 5 के, तो 5 बराबर 25 के। तो यहां देखिए किससे मल्टीप्लाई 5 से, यहां किससे मल्टीप्लाई 5 से, कितना? अब क्या पूछा है आपसे? अब पूछा है आपसे जून से लेकर सितंबर तक का औसत तापमान, बेसिक से कर रहा हूं, जून टू सितंबर औसत तापमान, औसत तापमान क्या हो जाएगा? सबको जोड़ दे, 48 40 40 25 बाई 4 कितना 38.25 डिग्री सेल्सियस। ये आपका एवरेज टेम्परेचर आ गया 38.25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसी यहीं पर शॉर्टकट लगाएं, इतना काम तो करना पड़ेगा आपको शॉर्टकट में भी। अब यहीं अगर शॉर्टकट लगाए मेथड 2, तो मान लें कि भाई 48 है, 40 है, 48 25 है, इन सब का एवरेज टेम्परेचर हम क्या मान लें? इन चारों मंथ 40 मान लें, सही बताइए 40 मान लें। ठीक, तो 40 से बच्चों ये बताइए कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। 40 से कितना कम है बताइए? 15। समझ में आ रहा है? तो +8 -15 टोटल का डिफरेंस का कॉम्बिनेशन क्या होगा? -7। तो -7 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए चारों मंथ को, तो क्या करना पड़ेगा? -7/4 करना पड़ेगा। इतना कम हो जाएगा ये फिगर। ये एक का 40 है ना, तो हर एक में कितना 7/4 कम कर दीजिए, तो फाइनली टेम्परेचर कितना आ जाएगा एवरेज? 38.25 यही आएगा सेम। ये एक तरीका है, बाकी ये तो बेसिक ही है, जानते ही आप लोग, सबको जोड़कर 4 से भाग कर दीजिए। और नहीं तो ये भी तरीका आपको पता है, पहले मेथड में ही, मतलब पहले टाइप में ही हमने ये तरीका बताया था। 4 नंबर है, इनका एवरेज 40 मान लीजिए। 40 अगर मान लिया तो ये एक्चुअल एवरेज नहीं है, माना हुआ एवरेज है। एक्चुअल एवरेज हो सकता हो ये हो, कब होता है? जब डिफरेंस 0 हो जाता है। तो यहां डिफरेंस 0 नहीं हो रहा है, 40 से वो 8 बड़ा है, 40 से ये 15 कम है, यानी कि -15 + 8 ये एक फिगर बन रहा है आपका। तो फाइनल कॉम्बिनेशन क्या होगा? -7 का। -7 कितने पे? टोटल 4 नंबर पे, 4 महीनों पे आपको क्या करनी है? 7 की कमी करनी है, यानी कि प्रत्येक में कितने की कमी? 7/4 की। तो 40 में 7/4 कम कर दीजिए, कितना आएगा आपका बताइए? 38.25
25 आएगा। ये आपका आंसर है। आ रहा है समझ में? क्लियर है सारे बच्चों को? ये हो गया सिस्टम। अब हमारा लग गया टेम्परेचर वाला भी क्वेश्चन। अभी तक नहीं आए हैं? अच्छा, हाँ इकोनॉमिक्स, ठीक, चलिए वो उसके बाद आएंगे लग रहा है। हो गया बच्चों? अब इसके बाद हम लोग आएंगे अगले सवाल पे। ये सबको आना चाहिए ये मेथड। अगर मैं एवरेज पढ़ा रहा हूं, भले यूपीएसआई वाले इससे ना करे, यूपीएसआई केवल बेसिक बेसिक कर ले, जहां पर उनको प्रॉब्लम हो रही है तो वो सीधे बेसिक से कर सकते हैं। बाकी आप लोग सीजीएल वाले हैं तो आप लोग को ये तरीका आना चाहिए। देखिए बेसिक में तो कहीं से कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने शॉर्टकट हमने बताए हैं प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो एग्जाम में कंफ्यूज रहेगा, उसमें याद रखिएगा कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज्यादा। बेसिक में तो विदाउट कंफ्यूजन आराम से लगाइए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आंसर आ जाएगा। लेकिन जब कोई चीज जल्दी करनी है तो थोड़ा उसके लिए आपको प्रैक्टिस पहले से करके तैयार होना पड़ेगा। बढ़ूं आगे, हमारा अगला टाइप है, ध्यान से देखिएगा, नया टाइप है बच्चों, टाइप 12। अच्छा टाइप 12 हो गया, ये गेंदबाज वाला है ना, गेंदबाज वाला क्वेश्चन ओरल हो जा रहा है ना, गेंदबाज के औसत वाला। चलिए टाइप 13, टाइप 13 पे आ जाइए। मेथड 1। देखिए किसी परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य 5 वर्ष का है। ज्ञात कीजिए कि छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार के सभी सदस्यों की औसत आयु क्या थी। तो बेसिक से करना है तो बहुत आसान है। अभी वर्तमान में इन सबकी कुल आयु कितनी है बताइए? 5 गुणे 32, ध्यान से देखिए, 7 गुणे 32, 7 सदस्य है ना, तो 7 गुणे 32 कितना आया? 224 आ गया। वर्तमान में इनकी आयु का, सातों सदस्यों का आयु का योग क्या है? 224 है। अगर हमें 5 साल पहले इनकी आयु पता चल जाए तो औसत भी निकल आएगा। देखिए पुत्र के जन्म के समय आयु क्या होगी? सबकी आयु को 5 साल पीछे ले जाना पड़ेगा, सबकी आयु को 5 साल पीछे ले जाना पड़ेगा। पुत्र का जन्म 5 साल पहले हुआ होगा ना, अगर पुत्र आज 5 साल का है। अगर आप आज 18 साल के हैं तो आपका जन्म कब हुआ होगा? 18 साल पहले हुआ होगा ना, बताइए, 18 साल पहले हुआ होगा आपका जन्म। पुत्र आज 5 साल का है तो उसका जन्म कब हुआ होगा? 5 साल पहले। तो इन सातों सदस्यों को आपको 5 साल पीछे ले जाना है, सातों सदस्यों को 5 साल पीछे ले जाना है। तो 5 साल पूर्व की आयु क्या हो जाएगी? सब में 5-5 साल कम होगा, सब में 5-5 वर्ष कम होगा। बताइए, 7 5 35 वर्ष कम होगा। 224 में कितना कम होगा? 35 वर्ष कम होगा। तो कितनी वैल्यू आएगी? 189। तो 189 जो आयु है ये कितने सदस्यों की है? 7 सदस्य की 6, 7 नहीं बाबू, 6। आप लोग समझ रहे होंगे। ये पुत्र का जन्म का समय मतलब पुत्र का जन्म हुआ नहीं है, पुत्र का जन्म हुआ नहीं है, इसका मतलब उसकी काउंटिंग नहीं होगी। तो जब 5 साल पीछे चले जाएंगे तो पुत्र गायब, पुत्र के जन्म के समय की बात हो रही है, अभी जन्म हुआ नहीं है, तो उसकी काउंटिंग कैसे कर लेंगे? तो जैसे ही हम 5 साल पीछे जाएंगे पुत्र का जन्म का समय वो हो जाएगा, इसका मतलब पुत्र का अभी जन्म हुआ नहीं है। तो 5 साल पहले जाएंगे तो सदस्य केवल क्या रहेंगे? 6 रहेंगे। तो 6 सदस्यों की कुल आयु जो आएगी, 5 साल पहले 6 सदस्य होंगे और 6 सदस्यों की जो कुल आयु आएगी वो आएगी 224 माइनस 35, यानी कि 189। यही आ रहा है ना 189? सही है। तो सदस्य है 6, तो आपको क्या करना है? अब 189 में 6 का डिवाइड कर देना है, एवरेज आ जाएगा, जो भी एवरेज आ रहा हो आपका। पेन उठाना पड़ा है ना इसके लिए, बिना पेन उठाए तो होगा नहीं। विदाउट पेन भी उसका इसको आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मेथड 2 के सहारे। मैं बताऊंगा, उस पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले इसका बेसिक सीख लीजिए। हर एक बच्चा जो यहां बैठा हुआ है प्रॉपरली बेसिक सीख ले। सही है? आ रहा है समझ में? तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम इनकी वर्तमान कुल आयु निकालेंगे। तो मेथड 1 में आइए, 7 सदस्यों की
कुल वर्तमान यानी कि प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 7 गुणे 32। भाई एक एवरेज जो है वो 32 है, तो सब 32 32 32 एज्यूम होंगे, तो 7 सदस्यों की कुल आयु क्या होगी? 7 गुणे 32 कितना आएगा? 224 वर्ष। सही है। अब देखिए 5 वर्ष पहले या पुत्र के जन्म के समय केवल कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य होंगे। पुत्र के जन्म के समय मतलब 5 वर्ष पहले केवल 6 सदस्य होंगे। इनकी कुल आयु का योग यानी कि 6 सदस्यों की कुल आयु का योग बताइएगा। 224 तो वर्तमान आयु का योग है 7 के सातों का। अब 5 साल पहले की बात कर रहा है तो 5 साल सातों को पीछे ले जाना पड़ेगा ना, तो कितना कम होगा कुल आयु? 7 पांचे 35। ध्यान से देखिए तो कितना कम करेंगे? 7 गुणे 5। सदस्य है 7, सदस्य कितने हैं? 7, और प्रत्येक की आयु 5 वर्ष कम होगी यानी कि 7 पांचे 35 वर्ष कम होगी, तो कुल आयु कितनी आ जाएगी? 189। कुल आयु आ गई 189 वर्ष। तो आप कहेंगे सर ये तो 7 सदस्यों का आपने कम किया है, क्यों? क्योंकि देखिए 7 ही सदस्य हैं, 7 को ही 5 साल पीछे ले जाएंगे तो पुत्र अपने आप गायब। पुत्र की आयु 5 साल है, 5 साल माइनस कर देंगे उसकी आयु में से तो पुत्र 0 वर्ष का हो गया, मतलब पुत्र का जन्म के समय की यह बात कर रहा है, पुत्र का अभी जन्म हुआ नहीं है। तो सदस्यों की काउंटिंग केवल कितने की होगी? 6 की होगी। सारे बच्चों को क्लियर है ये बेसिक? आ गया समझ में? तो ये हो जाएगा 189 ईयर। अगर हम लोग इसका एवरेज निकालें, औसत, अगर औसत निकाला जाए तो औसत हो जाएगा 189 बाई कितना? 6। कितना आएगा? 31 पॉइंट, ये आपका आंसर है 31.5 ईयर। समझ में आया? ये इसका एक बेसिक तरीका है, हर एक बच्चे को इसका बेसिक आना ही चाहिए। क्लियर है? सभी बच्चों को बेसिक आना चाहिए। जो हमारे कुछ नए बच्चे होंगे, न्यू स्टूडेंट भी हैं जिनका फर्स्ट डे है, कौन कौन लोग हैं? आप लोग फर्स्ट डे वाले हैं तो सुनिएगा, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के लिए कोई है क्या अभी? हाँ, आप लोग जरा चले जाते, ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास में चलवा दे रहा हूं किसी से कि बेसिक फॉर्मूला वगैरह क्लियर हो जाए। शारिक सर को लगा दीजिए, जरा बच्चों को बैठा के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दें, क्योंकि ये आप लोग आप छूट गया ना, तो नया बैच कहां से शुरू होगा बताइए? मिक्स्ड प्रोपोर्शन वर्क एंड टाइम से। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अभी स्टार्ट हुआ है, तो जो छोटी छोटी बातें बताई गई हैं उसको कवर कर लीजिए। इस बैच में बैठने का कोई फायदा अभी नहीं है, क्योंकि ये हम आगे एकदम कंप्लीट होने वाला है। सीएल अब प्रैक्टिस शीट चलेगी केवल, तो कुछ हवा नहीं लगेगी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हम पहले सिखा चुके हैं। अब चलिए आ जाइए। तो बच्चों इसका ओरल तरीका क्या होगा सुनिएगा। मेथड 1 क्लियर होगा कि एक बार और बताइए? फिर से ओरल सुन लीजिए एक बार। 7 सदस्यों की जो वर्तमान आयु का औसत है वो 32 वर्ष है, तो इनकी कुल वर्तमान आयु क्या होगी? 7 गुणे 32 यानी कि 224 वर्ष होगी। पूछा गया है पुत्र एक है छोटा सा, 5 साल उसकी आयु है, उसमें 7 सदस्यों में पुत्र भी एक है जिसकी आयु 5 वर्ष है। तो आप ये बताइए कि पुत्र के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? तो जब पुत्र के जन्म के समय की बात करेगा तो पुत्र आज 5 साल का है, तो हमको 5 साल पीछे की आयु उठानी है ना, 5 साल पीछे की सभी की आयु उठाएंगे। शारिक सर जरा बच्चों को लेते जाइए, ये क्या कहते हैं, इनको ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पढ़ा दीजिए 1.25 घंटे के आसपास, ठीक है? 6:30 बजे ये हमारे साथ आ जाएंगे। टेलीग्राम पे बता दीजिएगा, शीट भी है वहां से देखेंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस वाली शीट का आंसर की लग गया? इतना स्लो हो रहा है, चलिए वो बहुत अर्जेंट है। बच्चे मन ही मन हमको गालियां देते होंगे कि डेली डेली ये कहता देता नहीं, बहुत बदतमीज टीचर है। सोचते हैं क्या आप लोग ऐसा मन में? तो आपका मन ही जानता होगा बच्चों। चलिए देखिए,
तो बच्चों को ले जाइए आप, ये अभी आपके बच्चे हैं, इनको ले जाइए, इनको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ाइए। नए बच्चे चले जाइए उठ के, ये क्लास में बैठेंगे कोई फायदा आपको नहीं होगा। अभी आप लोग हमारे साथ 6:30 बजे बैठिएगा ट्रिग्नोमेट्री में। आज फॉर्मूला और कुछ चीजें बता दीजिए तेजी से, उसके बाद वो जो ट्रायंगल मेंटेन करके टी रेशियो निकालना होता है वो सिखा दीजिए। बच्चियां आप लोग भी न्यू हैं, आती है, कोई बात नहीं, फिर चलिए जाइए आप लोग। तो अब इसका हमारा तरीका क्या है? अच्छा अधूरे पे ही रह गया था ना ये सवाल। हाँ, तो जन्म के समय की बात कर रहा है, तो जन्म के समय यानी कि 5 साल पहले इनकी आयु को ले जाना है। तो सातों के 5-5 साल कम होंगे, सातों 5 साल पीछे जाएंगे ना, बताइएगा। ये बताइए, ये 2 बच्चे हैं यहां पर, इनकी आज आयु का योग 40 वर्ष है, इन दोनों की आयु का योग 40 वर्ष है। बताइए 5 साल पहले इनकी कुल आयु क्या थी? 35 वर्ष। कई लोग बोल देंगे 35 वर्ष, कई लोग बोल देंगे 35 वर्ष। नहीं, गलत है। ये भी 5 साल कम होंगे और ये भी 5 साल कम होंगे, यानी 5-5 10 वर्ष कम किया जाएगा, यानी कि इनके आयु का कुल योग 40 वर्ष है, तो 10 साल उसमें कम करेंगे तो 5 साल पहले की इनकी आयु आएगी। समझ रहे हैं? यहां बच्चों से गलती होती है, वो केवल एक ही 5 कम करते हैं, जबकि लोग 2 है ना। तो 5 साल पहले इनकी आयु का योग चाहिए, आज इनकी आयु का योग 40 वर्ष है। 5 साल पहले इनकी आयु का योग क्या था? तो 35 वर्ष नहीं था, कितना था? 30 वर्ष था। दोनों में 5-5 साल पीछे जाएंगे, तो 10 साल पीछे जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? वही काम यहां भी हुआ है, सातों में 5-5 साल पीछे जाएंगे, यानी कि 189। ये जो 189 ईयर जो इनकी आयु का योग आ रहा है, इसमें सदस्य कितने होंगे? मुख्य बात यही है, 6 सदस्य होंगे, 7 नहीं होंगे, 6 सदस्य होंगे। मुख्य बात यही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जैसे ही पुत्र 5 साल का है, 5 साल पीछे ले जाएंगे उसको, उसकी आयु 0, संख्या काउंट होगी ही नहीं, उसकी संख्या उसकी काउंट होगी नहीं। समझ में आ रहा है? तो बताइए औसत कितना आ गया बच्चों? सीधे 189/6 यानी कि 31.5 ईयर। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? चलिए अब इसके बाद आइए ओरल करवाता हूं। किसी के मन में इसका ओरल विचार आया कि नहीं आया है? चलिए खड़े हो जाइए, बताइए। देखिए इस बच्चे के मन में ओरल विचार आया है। हाँ, सबकी 27 एवरेज हो जाएगी। ये बात पकड़िएगा, इन्होंने एकदम सही बोला है, इस चीज को पकड़ लीजिएगा। वेरी गुड। आज एवरेज 32 है, अगर 5 साल पहले जाएंगे तो सब में आपका क्या होगा? 5-5 साल कम होगा, सब में 5-5 साल कम होगा। तो 5 साल पहले इनकी एवरेज क्या हो जाएगी बताइए? 32 में से 5 गया, 27 हो जाएगी। सब में 5-5 साल कम होगा। ऑन एन एवरेज आज सब 27, सॉरी, ऑन एन एवरेज आज सब 32 साल के। एवरेज का मतलब यही हुआ ना, प्रत्येक को 32 बोलिए। अगर 5 साल पहले पीछे सबको ले जाना है तो 5 साल पहले एवरेज क्या हो जाएगा? 5 वर्ष पहले, मतलब पुत्र के जन्म के समय एवरेज हो जाएगा। आज 32 है, 32 - 5 यानी कि 27 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 27 वर्ष। फिर समझे हैं ये बात? दिमाग में बैठा लीजिए। अगर पूछता यहीं पर, यहीं पूछता कि बताइए 5 साल बाद एवरेज क्या होगा, बताइए। प्रत्येक में 5-5 वर्ष जोड़ देंगे ना। हमने टाइप 2 में ही ये चीज बताया था कि कई सारी संख्याएं हैं, उनका एवरेज मान लिया 32 है, उनका एवरेज 32 है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? 32-5 37 हो जाएगा। प्रत्येक संख्याओं में अगर 5 घटा दिया तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? 32 - 5 27 हो जाएगा। टाइप 2 में पढ़ाया था। तो यहां भी तो ये सदस्य एक मान लिया एक क्वांटिटी ही तो हो गए। तो आप प्रत्येक क्वांटिटी में क्या कर रहे हैं? 5 साल पीछे जा रहे हैं तो 5 कम कर रहे हैं। भाई सबकी आयु 5 साल पीछे होगी ना, तो एवरेज भी क्या हो जाएगा? 5 वर्ष कम हो जाएगा। सीधी सी बात। टाइप 2 का प्रयोग है यहां पर। सही है, टाइप 2 का प्रयोग है। टाइप 2 में मैंने बताया था कि कई सारी संख्याएं उनका एवरेज अगर 32 है, या 7 संख्याएं उनका एवरेज 32 है। ठीक है, 7 संख्याएं उनका एवरेज 32 है। अगर प्रत्येक संख्याओं से 5 घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा? 32 - 5 यानी कि 27 हो जाएगा। ये बात सहमत है? इसमें तो डाउट तो नहीं है किसी को? अब बोलेगा ये बच्चा।
हाँ, उस समय उसका जन्म हुआ तो कुछ उसकी आयु है ही नहीं। 27 एक हमारा ज्यादा हो गया। क्या बात है, बहुत सही आपने दिमाग लगाया है। 27 एक हमारे पास एक्स्ट्रा है। ये 27 वर्ष बोल रहे हैं तो किसके लिए बोल रहे हैं? 7 के लिए बोल रहे हैं, जबकि 7वां सदस्य तो है ही नहीं, यानी कि वो बच्चा तो है ही नहीं। तो बच्चे का जो 27 हमारे हाथ में आयु है, ऑन एन एवरेज 27, उसको हम इस 6 लोगों में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारा जो एवरेज होगा, औसत होगा, वो 27 और प्लस क्या हो जाएगा? 27 बटा 6, 6 लोगों में ये बटेगा। तो कितना हो गया? 27 और प्लस ये कितना? 4.5। तो कितना हो गया? 31.5। ये देखा, आंसर आ गया। ये आपका ओरल तरीका हो गया। क्या नाम है आपका? हिमांशु अग्रहरी। वेरी गुड, गुड, दिमाग सही लगाया आपने। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। समझे बच्चों, इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। फिर से सुनिएगा। वर्तमान में 7 लोगों की औसत आयु 32 वर्ष है। 5 साल पहले की इनकी आयु चाहिए, तो बस 5 को क्या कर देंगे? माइनस। क्या आ जाएगा बताइए? 27 वर्ष आ जाएगा। इस 27 में किसी को डाउट हो तो खड़ा हो जाए। डाउट है 27 में? कोई डाउट नहीं। अब सुनिएगा, 7 सदस्यों की 27 है। यहां अभी भी सदस्य हम कितने ले रहे हैं? 7 ले रहे हैं। लेकिन बच्चों एक्चुअली हो क्या रहा है कि सदस्य तो 6 ही हो गए, बच्चे की संख्या तो क्या हो गई? 0 हो गई। समझिएगा बात को। तो ये जो 27 हम बच्चे की, ये 7 के लिए हमने 27 ईयर कैलकुलेट किया है। 7 अगर रहेंगे तो तब एवरेज 27 होगा। संख्या लोगों की 7 होनी चाहिए, तब एवरेज 27 होगा। लेकिन रियल में क्या हो रहा है? संख्या हो गई 6, लोग सदस्य हो गए केवल 6। तो जो बच्चे का 27 ऑन एन एवरेज आपके हाथ में है, उसको क्या करिए? उस आयु को 6 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सबको दे दीजिए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब 27 बटा 6 कर देंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होकर सबको मिलेगा, तो सबका एवरेज क्या हो जाएगा बताइए? 31.5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीका रहेगा इस तरह से आप अगर सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, हमारे यूपीएसआई वाले बच्चों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस मेथड पे। यस बताइए। क्या? नहीं, एक सदस्य यहीं से कम हो जा रहा है ना, तो यहां डिस्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। नहीं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, मां की आयु में क्या है? ध्यान से देखिएगा, उसमें एक संख्या बढ़ रही है, या उसमें क्या हो रही थी? घट रही थी। यहां सिस्टम बदल जा रहा है। लिया तो 7 का है, लेकिन है रियल में ये कितना? 6। इसलिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लाके देना होगा। अगर वृद्धि होती तो किसमें वृद्धि होती? 5 वर्ष बाद पूछता ना। हाँ, तो 32 5 37 हो जाता। अब बच्चा गायब नहीं होता, फिर बच्चा गायब नहीं होता, एवरेज सीधे क्या होता? 37 ही होता। यही आंसर होता आपका। समझ रहे हैं बात को ना? ये तो सवाल बनाया गया कि बच्चा गायब हो जाए। समझ में आया? क्लियर है ना? ये तो मां की आयु पैटर्न से ही अलग है, लेकिन उसके बाद सारे क्वेश्चन आपकी मां की आयु वाले पैटर्न पे ही मिलेंगे। ये एक थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है, बाकी सारे मां की आयु वाले ही पैटर्न पे है। समझ में आया? आइए बच्चों, अब हम लोग आएंगे 142 नंबर के सवाल पे। 142। 7 वर्ष पहले, ध्यान से देखिएगा, कल थोड़ा सा बहुत ज्यादा तनाव था, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी में चीजें समझाया था। दोबारा पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिएगा, कल काम बहुत ज्यादा था हमारे पास। 7 वर्ष पहले सवाल है। सवाल क्या है देखिएगा। 7 वर्ष पहले एक परिवार में 5 सदस्य की औसत आयु 25 वर्ष है। 2 बच्चों के जन्म से परिवार की औसत आयु में पहले से 1 वर्ष की कमी हो गई। यदि दोनों बच्चों के जन्म में 2 वर्ष का अंतर हो तो उनकी आयु क्या होगी? ध्यान से देखिएगा। 7 वर्ष पहले एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। तुरंत इनकी जरा वर्तमान आयु निकालिए। 7 वर्ष पहले कुल आयु क्या होगी? वर्ष पहले कुल आयु कितनी? 7 गुणे 5 है ना सदस्य, 5 गुणे 25 यानी कि 125 वर्ष। अब देखिए,
वर्तमान आयु क्या होगी? 125 में क्या ऐड होगा बच्चों? बताइए। सदस्य कितने हैं? सदस्य हैं बताइए 5, और ये 7 साल पहले इनकी आयु 125 वर्ष है। सदस्य है 5, तो अगर वर्तमान की बात करें तो सब 7-7 साल क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे। भाई 7 साल पहले आपकी आयु मान लिया 13 वर्ष थी, तो वर्तमान में आयु क्या होगी? 20 वर्ष होगी कि नहीं? क्या करेंगे? पहले वाली आयु में 7 जोड़ देंगे। तो बच्चों 5 लोग हैं तो पांचों में 7-7 साल जुड़ेगा, पांचों में 7-7 वर्ष जुड़ेगा, तो कुल मिला के कितना ऐड होगा? 7 गुणे 5, 35 वर्ष ऐड होगा, तो कितना आएगा? 160। ये वर्तमान आयु आ गई। आया समझ में? ये वर्तमान आयु है। अब आइए, बोला है 2 बच्चों के जन्म से परिवार की औसत आयु में पहले से 1 वर्ष की कमी हो गई, तो कुल सदस्य कितने हो गए? 7 सदस्यों, कुल हटा दीजिए, 7 सदस्यों की औसत आयु बराबर क्या हो जाएगा? बताइए। इस नए एवरेज में यहां से एक नया एवरेज आएगा ना, अगर यहां से निकालें तो एक नया एवरेज कितना आ जाएगा आपका? 25 और 5, सॉरी 25-5 नहीं, 25 और 7 32 आ जाएगा। तो बच्चों यहीं पर बात फंसती है। 32 में 1 वर्ष की कमी होगी कि 25 में 1 वर्ष की कमी होगी? यही बात यहां रुकती फंसती है। किसमें कमी होगी? 25 में। ये तो एवरेज हम खुद से निकाल रहे हैं ना, 32 तो हमारा निकाला हुआ एवरेज है, तो 32 में 1 की कमी नहीं होगी। कमी किसमें होगी? 25 में 1 की कमी होगी। ये हमारा एवरेज दिया हुआ था 7 साल पहले। बच्चों आपका सवाल होता है कि सर ये तो 7 साल पहले की एवरेज की बात बोला था 25 वर्ष, ये 2 बच्चों का जन्म इसमें मिला दिया गया है, 2 बच्चों को तो 7 सदस्य हो गए हैं, तो क्यों नहीं आप पहले का ही निकाले हैं? नहीं बच्चे, पहले का नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके बाद इसी अंतराल में 2 बच्चों का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। आया समझ में? इसी अंतराल में, मतलब पहले उस समय के बाद 2 बच्चों का जन्म हुआ है। कब? 7 साल पहले के बाद 2 बच्चों का जन्म हुआ है। 7 साल पहले के बाद 2 बच्चों का जन्म हुआ। ध्यान से देखिएगा। तो जो भी हम नए एवरेज का इनका कैलकुलेशन लेंगे अब, वो किस पर लेंगे? 25 पर। एवरेज हमें 25 ही दिया हुआ है 7 साल पहले का, तो जो कमी हम दिखाएंगे इस 25 में 1 की कमी दिखाएंगे। किसमें? 25 में। यहां एवरेज निकालेंगे, वर्तमान का एवरेज हर एक बच्चा जानता है 32 आएगा। भाई 25 और 7 साल सब में जोड़ दीजिए तो नया एवरेज 32 आएगा। तो 32 में 1 की कमी करके 31 नहीं करेंगे हम। कमी किसमें करते हैं? 25 में। कमी किसमें होगा? 25 में। तो जो हमारा 7 सदस्यों की औसत आयु होगी वो क्या होगी? ये आपकी वर्तमान औसत आयु है। कितनी होगी? 25 माइनस 1 यानी कि 24 वर्ष होगी। ये होगी 24 वर्ष। ये नहीं कि वर्तमान यहां से आपके 5 सदस्यों की आ रही है औसत आयु कितनी? 32 आ रही है, 32 में 1 की कमी नहीं करनी। पुराना एवरेज हमारा क्या दिया है? 25। 25 में 1 की कमी करेंगे तो हमारा एवरेज क्या होगा? 24। यहां पर यह ध्यान देना है। तो 7 सदस्यों की कुल आयु क्या हो जाएगी? सदस्यों की कुल आयु, वर्तमान आयु 7 गुणे 24 कितना? 168, 168। ध्यान से देखिएगा। अब यदि दोनों बच्चों के जन्म में 2 वर्ष का अंतर हो तो उनकी आयु क्या है? बड़ा बच्चा x वर्ष का है तो छोटा x माइनस 2 वर्ष का होगा। ध्यान से देखिएगा। अब अगर बच्चों हम 5 सदस्यों की वर्तमान कुल आयु को 7 सदस्यों की वर्तमान कुल आयु में से घटा दें तो इन 2 बच्चों की आयु निकल के आएगी। सहमत है? अगर हम 7 सदस्यों की कुल वर्तमान आयु में से 5 सदस्यों की कुल वर्तमान आयु को घटा दें तो कितने बच्चों की कुल आयु आएगी?
दो बच्चों की कुल आयु आएगी, यही दोनों होंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 168 माइनस 160। कितना कितना x बराबर 5, यानी कि बड़ा वाला 5 वर्ष का है और छोटा वाला 3 वर्ष का है। ध्यान से देखिएगा, मतलब 7 साल पहले 5 लोग थे, उसी अंतराल में अब से लेके वो 7 साल पहले वाली बात है, उसी अंतराल में इन दो बच्चों का जन्म हुआ है, इन दो बच्चों का जन्म हुआ है। तो इसको शामिल करेंगे तो अब वर्तमान में ही तो इसकी काउंटिंग होगी। इसका पहले बेसिक समझ लीजिए अच्छे से, शॉर्टकट की तो हम चर्चा करेंगे ही, मां की आयु पैटर्न पे निकल आएगा। भाई दो लोग शामिल हो रहे हैं, औसत क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। मां की आयु पैटर्न पे कर लेंगे इस क्वेश्चन को आराम से, लेकिन बेसिक एक बार समझिए आप लोग, बेसिक समझिएगा, हर एक बच्चा ध्यान दे। सवाल है आपका, 7 साल पहले एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। दो बच्चों के जन्म से परिवार की औसत आयु में पहले से 1 वर्ष की कमी हो गई। तो सुनिए, इन दो बच्चों का जन्म कब होगा, ये 7 साल पहले वाली बात बोला है ना, उससे लेके अब तक में होगा। 7 साल पहले वाली जो बात बोला है, वहां एवरेज जो 25 दिया हुआ है, उससे लेके अब तक में जन्म होगा उनका, उन दो बच्चों का। समझिएगा इस चीज को। तो दो बच्चों के जन्म से परिवार की औसत आयु में पहले से 1 वर्ष की कमी हो गई। तो बताइएगा क्या होगा यहां पर, औसत आपका 25 था, औसत क्या था 25 था, तो 25 में 1 कम होगा, 25 में 1 कम होगा, तो कितना हो जाएगा एवरेज, 24 हो जाएगा। यह नहीं कि नया एवरेज लें, 32 होगा नया एवरेज, 32 में 1 की कमी नहीं करेंगे, किसमें करेंगे, 25 में 1 की कमी करेंगे। तो वही सारी चीजें यहां लिखी गई हैं, ध्यान से देखिएगा। 7 साल पहले कुल आयु होगी 5 सदस्यों की 125, वर्तमान में वर्तमान में 5 कितने साल के होंगे, वर्तमान में देखिए 7 साल पहले तो 125 वर्ष के हैं टोटल, 7 साल पहले। तो वर्तमान की बात करेगा, प्रेजेंट एज की बात करेगा, टोटल एज की, तो सबको 7-7 साल क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। तो 5 लोगों में 7 5 35 वर्ष टोटल बढ़ेगा। तो वर्तमान में इन 5 सदस्यों की कुल आयु 160 वर्ष हो जाएगी। वर्तमान में इन 5 सदस्यों की कुल आयु 160 वर्ष हो जाएगी। बोला है दो बच्चों के जन्म से औसत आयु में 1 की कमी हो जाती है, तो औसत दिया गया है 25, हमें उसमें 1 की कमी करेंगे जो एवरेज दिया गया है। तो 7 सदस्यों की औसत आयु वर्तमान औसत आयु है, क्या हो जाएगी 24 वर्ष, 24 वर्ष। तो 7 सदस्यों की कुल आयु वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 7 लोग हैं ना, तो 7 गुणे 24 यानी कि 168। समझिए इस बात को। अब देखिए, बड़ा बच्चा मान लेंगे x वर्ष का है, छोटा बच्चा x माइनस 2 वर्ष का है। तो अगर हम 7 सदस्यों के वर्तमान कुल आयु के योग में से 5 सदस्यों के वर्तमान कुल आयु को घटाएंगे तो केवल इन दो की तो आयु निकल के आएगी। ध्यान से देखिएगा, तो इन दो की आयु क्या होगी, 168 माइनस 160 यानी कि 8 ईयर। तो लिख देंगे x प्लस x माइनस क्या 2 इज इक्वल टू 168 माइनस 160। तो x बराबर आ रहा है 5। तो बड़ा वाला लड़का 5 वर्ष का, छोटा वाला लड़का 2 वर्ष, कितने का 3 वर्ष का है। ये आपका आंसर है, बेसिक तरीका है इसको करने का। आ रहा है समझ में। दोबारा समझा दिया। धर्मेंद्र विंध्याचल, अमित कह रहे हैं फोन क्यों नहीं रिसीव करते। आजकल मैंने फोन रिसीव करना छोड़ दिया है, क्योंकि फोन रिसीव कर करके गला ज्यादा खराब हो रहा था। तो अभी थोड़ा गला सही हो जाए उसके बाद फोन रिसीव करेंगे। मैसेज से काम चलाइए आप लोग, मैसेज करके। बहुत अर्जेंट मैसेज हो तो कई बार कर दीजिए, ठीक है। चलिए आइए। हाँ, कंफ्यूजन बोलिए। हाँ, ध्यान से देखिए, बच्चा उसमें शामिल होगा ना, बच्चे की आयु कुछ शामिल होगी तो वर्तमान से ही तो जोड़ कर आएगा। वर्तमान से मान लिया 5 साल पहले बच्चा जन्म लिया है तो आज 5 साल का है ना, वर्तमान से 3 साल पहले बच्चा जन्म लिया है तो आज 3 साल का है ना, तो इसीलिए वर्तमान से ले रहे हैं।
भाई पीछे चले जाएंगे तो 0 वर्ष का हो जाएगा ना फिर तो। अगर किसी की एज काउंटिंग आज 18 साल के हैं आप, तो आज ही से तो काउंटिंग होगी आपकी, वर्तमान से ही तो काउंटिंग होगी। अगर मैं 18 साल पीछे चला जाऊं तो आपकी आयु मिलेगी क्या मुझे? समझिए, तो ये जोड़कर ही तो वर्तमान में आया हुआ है ये फिगर, इसलिए वर्तमान से ले रहे हैं। समझ गए बात को? क्लियर है? क्योंकि देखिए बच्चा भले उस अंतराल में पैदा हुआ हो, लेकिन काउंटिंग उसकी कहां से करेंगे? वर्तमान से करेंगे। वो पैदा हो गया तो थोड़ी है कि आपका एवरेज वो बढ़ा देगा, बताइएगा। पैदा हुआ तो ऐसा थोड़ी है एवरेज बढ़ेगा। उसकी आयु क्या है आपकी, वहां भी कुछ नहीं है, 1 दिन 2 दिन जो भी रहे, लेकिन जो भी लेना है आपको फिगर वर्तमान से लेंगे तब उसकी आयु कुछ वर्ष होगी, 3 वर्ष 4 वर्ष। क्या बोला है? दोनों बच्चों की कुल आयु पूछा है ना, कुल आयु नहीं, अलग अलग आयु। तो अलग अलग आयु आज पूछेगा ना, कब पूछेगा? आज वर्तमान में पूछेगा ना, तो फिगर किससे कैलकुलेट होगा? वर्तमान से, इसलिए कर रहे हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन समझाऊंगा बेसिक, तो दोबारा समझने की कोशिश करिएगा, सेम है। मैं इसको अभी मेथड 2 से करने जा रहा हूं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है अगले क्वेश्चन पे अब फोकस होंगे। मेथड 2 से आइए। 7 वर्ष पहले एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो वर्तमान में इन 5 की आयु क्या होगी? 32 वर्ष हो जाएगी। प्रेजेंट एवरेज कितने लोगों का? सॉरी, प्रेजेंट एवरेज कितने लोगों का? 5 लोगों का। कितना है? 32। और प्रेजेंट एवरेज कितने लोगों का? 7 लोगों का। कितना होगा बताइए? 24। गुड, 31 मत करिएगा, 24 आया समझ में? 24 ये करेंगे आप, ये आपका 25 + 7 क्या हो गया? 32। और ये हो जाएगा 25 - 1 यानी कि 24। एवरेज कितना कम हुआ ये बताइए? हाँ, फाइनली 8 कम हुआ। एवरेज कितना कम हुआ? 8 कम हुआ। जो एवरेज दिया गया उसी से ये कैलकुलेट होगा, 25 से कम करेंगे, 8 कम हुआ। तो टोटल 7 लोगों में कितने की कमी? 8 की कमी। तो कितना हो गया? 7 × 8 = 56। कितने की कमी हो गई? 56। आ रहा है समझ में? तो अगर देखा जाए तो इन 2 लोगों की, जो 2 बच्चे हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, उनकी आयु कितनी होगी? इनका आयु निश्चित रूप से 32 32 64 से कितना कम होगा? 56 कम होगा। तो कितना आया कुल आयु उनकी? 8 वर्ष आई है। तो 2 बच्चों की कुल आयु, सुनिएगा, इन दोनों को शामिल करने से, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को शामिल करने से एवरेज 8 कम हुआ है। एवरेज 8 कम हुआ है। तो 7 लोगों में कुल आयु कितनी कम हो जाएगी? 56 वर्ष कम हो जाएगी। 7 लोगों में वही मां की आयु पैटर्न है ना, ये देख लीजिए। यहां पर 5 लोगों का एवरेज 32 था, 2 लोग और शामिल हो गए, 2 बच्चे और शामिल हो गए, उनका जन्म हो गया। तो अंतराल में ही तो हुआ होगा, बीच में ही तो हुआ होगा। तो उनके शामिल होने से एवरेज क्या हो गया है? 24 हो गया है। एवरेज में कितने की कमी आई बताइए? 8 की कमी आ रही है। तो 8 की कमी का कारण क्या है? इन 2 बच्चों का आना। इसका मतलब दोनों बच्चे इस एवरेज 32 से क्या है? कमजोर है। इस एवरेज 32 से कमजोर है, वही पुरानी कहानी। तो सुनिएगा, कुल कितना कमजोर होंगे? कितने की कमी हो रही है? 7 × 8 = 56 की कमी हो रही है। कितने पे? दोनों 32 32 यानी कि 64 से कमजोर होंगे। कितना कमजोर होंगे? 56। टोटल कमजोरी, टोटल कमी कितने की आ रही? 56 की। 56 की आ रही है ना कमी। तो दोनों मिलकर कितने से कम होंगे? 32 32 64 से कितना कम होंगे? 56 कम होंगे। तो देखिए 2 बच्चों की कुल आयु क्या हो जाएगी? 32 + 32 - 56 यानी कि 8 वर्ष। तो पैटर्न वही लगा, x + x - 2 बराबर किसके? 8 वर्ष के। तो x बराबर कितना? 5। समझ में आया? तो बड़ा कितने साल का? बड़ा 5 वर्ष का। और छोटा बताइए? ये x माने थे और ये x - 2 माने थे। तो ये होगा 5 वर्ष का और ये होगा 3 वर्ष का। नहीं समझे? ओरल तरीका है ये, ध्यान से देखिएगा। ओरल फिर से देखिए, हमारा जो 7 साल पहले एवरेज है वो 25 है। तो वर्तमान में जो एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्योंकि शामिल किया गया है जो 2 बच्चों को,
वो पहले जो 7 साल पहले उसके बाद ही उनका जन्म हुआ होगा, कभी भी हुआ हो उसके बाद ही उनका जन्म हुआ होगा। तो उनकी आयु को शामिल कब किया जाएगा? वर्तमान से काउंटिंग होगी ना। उनकी काउंटिंग कहां से होगी? वर्तमान से काउंटिंग होगी। वर्तमान में देखेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि जन्म हो गया तो उसके बाद संख्या बढ़ा देंगे, नहीं। आयु की बात बोला है तो उनकी आयु कहां से कैलकुलेट होती है? किसी की भी आयु कैलकुलेट करेंगे तो वर्तमान से कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए हमें पुराने वाले एवरेज का वर्तमान एवरेज निकालना जरूरी था। 32 आ गया, इन दो लोगों को शामिल किया गया है तो एवरेज आपका क्या हुआ है? 1 कम हुआ है। तो इस 32 में 1 कम मत करिएगा। जो पुराना एवरेज 25 दिया हुआ है ये दिखाना यही चाहता है कि 25 में 1 कम हुआ है, तो 24 हुआ है। कितना हुआ है? 24 हुआ है। ध्यान से देखिएगा। तो एवरेज में कितने की कमी हो रही है? 8 की। लोग कितने हो गए? 7। लोग कितने हो गए? 7। तो टोटल वर्षों में कितने की कमी होगी? 7 वाटे 56। 56 की कमी का कारण क्या है? यही दोनों का शामिल होना। 56 की कमी का कारण यही दोनों का शामिल होना है। तो इन दोनों की जो आयु होगी वो किससे कम होगी? 32 32 64 से कम होगी। कितना कम होगी? 56 कम होगी। जो कमी है कम कर दीजिए वहां पर। तो कितना होगा? इनकी दोनों की आयु का कुल योग 8 वर्ष होगा। कितना होगा? 8 वर्ष। तो वही मैंने मान लिया, बड़ा x वर्ष का है, छोटा x - 2 वर्ष का है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 वर्ष के बराबर आएगा। तो x बराबर आ गया 5 वर्ष। तो बड़ा वाला 5 साल का, छोटा वाला 3 साल का। इसमें किसी को डाउट है तो खड़ा हो जाए अपनी जगह पे। 56 कैसे लिए हैं? अभिषेक द्विवेदी। इसके लिए क्लास 1 से, शुरुआत से मेरे साथ जुड़ना जरूरी था। ध्यान से देखिए, 5 लोगों का एवरेज 32 है, अब 7 लोगों का एवरेज कितना है? 24 है। कितने की कमी? 8 की। तो प्रत्येक पे 8 की कमी होगी ना। पुराने वाले एवरेज में देखा जाए तो ये 32 है, अब नया वाला एवरेज 24 है। तो प्रत्येक 24 24 24 का बोले जाएंगे, प्रत्येक 24 24 24 का बोले जाएंगे। तो प्रत्येक में कितने की कमी? 8 की कमी। तो बताइएगा 7 लोगों में कितने की कमी आ जाएगी? बताइए 56 की। अगर ये भी 32 होता तो कोई कमी ना आती। आ रहा है समझ में? ध्यान से देखिए। तो जो 2 बच्चे होते वो भी कितने साल के होते? 32 32 साल के ही होते। आया समझ में? यानी कि कुल योग उनका 64 होता। 32 32 ना बोलते तो कुल योग उनका क्या होता? 64 होता, ये बोल देते। तो यहां पर कमी 8 की आई है। कितने पे टोटल? बताइए। टोटल 7 लोग हैं तो 7 लोगों में कितने की कमी आ जाएगी? 56 की। तो 56 की कमी आई है किसके कारण? 2 बच्चों को शामिल करने के कारण। भाई कम एज के होंगे तो एवरेज उनके आने से एवरेज कम हो ही जाएगा। भाई वो बच्चे कमजोर आयु के, मतलब कम आयु के होंगे तो एवरेज को तो वो घटाएंगे ही, घटा भी रहे हैं यहां पर। तो देखिए इन 2 बच्चों के शामिल करने से जो आयु में कमी आई है वो कितने की आई है? 56 की आई है। ठीक है। तो निश्चित रूप से जो ये दोनों बच्चों को मतलब दोनों बच्चों को शामिल किया गया है इस फिगर में, उनकी जो आयु होगी प्रत्येक 32 32 से क्या होंगे? बताइए। 32 32 64 से कुल मिलाकर कितना कम होंगे? 64 कम होंगे। 32 32 64 हो गया ना तो टोटल, तो उससे 56 कम होंगे। यानी कि दोनों की आयु का कुल योग 8 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। हर एक बच्चा देखेगा। तो बड़ा वाला छोटा वाला दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 के बराबर, x बराबर 5 आपका आंसर हो गया। हो गया। चलिए आ जाइए बच्चों। ये सब सबके बस का तरीका नहीं है। जो रेगुलर मेहनत कर रहा है वो समझेगा। जो रेगुलर मेहनत कर रहा है, प्रैक्टिस किया है शुरुआत से, वो समझ पाएगा इन चीजों को, क्यों ये चीजें ऐसे हो रही हैं। नहीं तो बेसिक तो जिंदाबाद है ही। विदाउट कंफ्यूजन डायरेक्ट सॉल्यूशन बेसिक से। ठीक है। यूपीएसआई वाले हमारे बच्चे बेसिक को ज्यादा प्रीफर करिएगा, और आप लोग सीजीएल वाले जो हमारा ओरल मेथड है शॉर्टकट, उसको प्रीफर करिएगा। यूपीएसआई वाले आप लोगों को किसी कंफ्यूजन में नहीं आना है। हाँ कुछ शॉर्टकट तो एकदम आसान है, जैसे शिफ्टिंग वाले में ही प्रॉब्लम होती है ज्यादा अचानक से, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। बाकी कुछ तो शॉर्टकट रियल में बेसिक से भी ज्यादा आसान है, तो उनको तो लगाना ही लगाना है। बाकी जहां आपको लगता है कि नहीं बेसिक से कर लो, उसको आप बेसिक से ही करिए। आइए अगला सवाल सेम ऐसा ही है। 143। 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। इसी अंतराल में पढ़ रहा हूं अभी। क्या है?
10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। इसी अंतराल में 2 बच्चों के पैदा हो जाने से आज भी परिवार की औसत आयु वही है। लीजिए तो आसान है, आज भी वही है। आज भी वही मतलब 24 वर्ष, वही 24 वर्ष। यदि इन दोनों बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो तो छोटे बच्चे की आयु क्या है? नॉर्मल है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 4 सदस्यों की वर्तमान आयु निकालेंगे, फिर 6 सदस्यों की, कितने सदस्यों की? 6 सदस्यों की वर्तमान आयु निकालेंगे, फिर 6 सदस्यों की वर्तमान आयु में से 4 सदस्यों की वर्तमान आयु को घटाएंगे। तो यही जो 2 बच्चे शामिल हुए हैं इस अंतराल में जिनका जन्म हुआ है उनको शामिल ही तो करेंगे। और कब काउंटिंग होगी बाबू आप बताइए, कब काउंटिंग होगी? वर्तमान से ही तो होगी भाई। उनकी आयु कहां से होगी? वर्तमान से ही कैलकुलेट होने वाली है। चलिए देखिए तो कैसे बेसिक से करूं बताइए। 4 सदस्यों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? 10 साल पहले कितना था? 4 गुणे 24 आ रहा है समझ में? 4 गुणे 24, या इनका वर्तमान औसत देख लें तो क्या होगा? 34। सीधे 34 गुणे क्या कर दें? 4। ये भी तरीका है हमारे पास, या ये भी तरीका था 24 प्लस 4 गुणे 10, ये भी तरीका है ना। 24 गुणे 4 होगा, 4 लोगों का कुल आयु निकल गया, फिर क्या कर देंगे? 10 गुणे 4 कर देंगे। ये कितना आया? 136। तो बेटा ये भी कितना आएगा? 136 ही आएगा। दोनों तरीके हैं करने के। आप 10 साल पहले की कुल आयु निकालिए, वर्तमान में इनको लाना है, सदस्य तो 4 ही है ना, तो सब में चारों में 10-10 साल जोड़ दीजिए, वो वर्तमान में कूद जाएंगे। सहमत है? आप लोग न्यू स्टूडेंट है, आ रहा है समझ में? तो क्या हो जाएगा आपका? 24 गुणे 4 प्लस 10 गुणे 4 ऐसे कर सकते हैं आप, और ये बराबर हो गया 136 वर्षों के। यहां से भी वही बात है, नया एवरेज 34 होगा कि नहीं भाई? पुराना एवरेज अगर 24 है तो अगर 10 साल बाद अगर पूछा जाए, ये 10 साल पहले का है, वर्तमान का पूछा जाए तो सबकी आयु में 10-10 साल जुड़ेगा, तो एवरेज भी क्या होगा? 10 बढ़ जाएगा, तो 34 होगा। वर्तमान एवरेज 34 है, 34 गुणे 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका बताइए? अभी चारों लोगों की वर्तमान आयु का योग आ जाएगा 136 वर्ष। अब देखिए सदस्य होगा 6 सदस्यों की, 6 सदस्यों का वर्तमान औसत आयु क्या होगा? 24 वर्ष ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। तो इनकी कुल आयु क्या हो जाएगी बताइए? क्या? 24 गुणे 6 106 लोगों की वर्तमान की कुल आयु आ गई 144 वर्ष। 4 लोगों की वर्तमान की कुल आयु का योग आ गया 136 वर्ष। पक्का इसमें वही 2 बच्चे शामिल हैं। तो अगर 6 लोगों की कुल आयु में से 4 लोगों की कुल आयु घटाएंगे तो उन 2 लोगों की कुल आयु आएगी। उन दोनों बच्चों की आयु में अंतर कितने का है बताइए? 2 वर्ष का अंतर है। तो छोटा कितने साल का? x वर्ष का, तो बड़ा x प्लस 2 वर्ष का। इसमें मानने में तो प्रॉब्लम नहीं है ना बाबू? आपने कहा कि देखा होगा कहीं हमने x मान लिया, कहीं x माइनस 2 मान लिया, कहीं हम x मान रहे हैं, कहीं x प्लस 2 मान रहे हैं। इसमें तो डाउट नहीं है, बस अंतर 2 का रखिएगा। बड़ा वाला बड़ा ही होना चाहिए, छोटा वाला छोटा। छोटे को अगर x मानेंगे तो बड़ा वाला 2 ज्यादा दिखना चाहिए, तो प्लस 2 कर दिया। अगर इसको हम x माने होते तो इसको x माइनस 2 दिखाना पड़ता। समझ पा रहे हैं इस बात को? मानने में कोई परिवर्तन, मतलब मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आइए सीधे लिखेंगे x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 144 में से 136 घटेगा, कितना आएगा? x बराबर क्या? x बराबर 8 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये 8 आएगा ना, तो x बराबर तो 3 ही आएगा। छोटा वाला कितने साल का है? 3 वर्ष का है। इसको हिंदी में लिख देना xy, नहीं तो कई लोग हमारे ज्ञानी बच्चे पढ़ने लगेंगे।
कितना आया 3 वर्ष। बच्चों ये बहुत ही अच्छा सवाल माना जाता है एसएससी की परीक्षा का, ठीक है। और इसको निपटाना कैसे चाहिए, ओरल। अगर आप एसएससी दे रहे हैं तो ओरल कर सकते हैं, यूपीएसआई दे रहे हैं तो ऐसे भी कर लीजिए, बहुत अच्छा है, समय रहेगा, आप आराम से कर पाएंगे। हर एक बच्चा ध्यान दे। आज कौन से नंबर की एवरेज की क्लास है भाई? 13 नंबर की। 13 दिन हो गया एवरेज पढ़ाते हुए, 13 लेक्चर हो गए। दिन तो मान लिया 14-15 हो गए होंगे, संडे वनडे भी बीच में आया होगा, गले में खराबी ये भी तो था, इसलिए बीच में 4-5 दिन क्लास वो रुकी थी। हो गया? कौन बताएगा इसका शॉर्टकट? बताने के लिए कुछ लोग तैयार हैं, वेरी गुड, आप भी तैयार हैं? आप बताएंगे शॉर्टकट? चलिए शुभम बताएंगे शॉर्टकट, ट्राई करिए शुभम, शॉर्टकट देखिए, ट्राई करिए। ट्राई करिए शॉर्टकट। प्रेजेंट में एवरेज क्या हो जाएगा इनका? 34 हो जाएगा। क्यों? 10 साल पहले 24 है, तो आज क्या हो जाएगा? कहां जा रहे हैं? हो गया। तो ये सब इसको लाइट सेट कर दिए, निकल मत जाएगा, हाँ, उससे मतलब नहीं है। आप, हमें पता है 7:30 बजे नहीं आएंगे, लाइट सेट कर दीजिए कम से कम, चले मत जाइएगा, ठीक है। चलिए 34 वर्ष हो रहा है। अब सुनिए, प्रेजेंट में 6 लोगों का एवरेज क्या है? 24 ही है, बदला नहीं बच्चों। ये हो जाएगा कि नहीं? बदला ही नहीं है, बदला ही नहीं, पुराना वाला ही है। बताइए एवरेज कितना कम हुआ? 10 कम हुआ। तो 6 लोगों में टोटल कितने की कमी होगी? हाँ, 60 की कमी होगी। तो बताइए इन 2 बच्चों की जो आयु होगी, पक्का 34 और 34 से कितना कम होगी? 60 कम होगी, मिलकर 60 कम हो जाएगी। तो ये क्या है? ये किसकी वैल्यू है? x प्लस 2 की वैल्यू है। आ रहा है समझ में? तो x बराबर क्या? हाँ, x बराबर 3 आ गया। ये डायरेक्ट आंसर, ओरल है। आ गया समझ में? ये ओरल था, सही है। कर लिया ओरल, कोई प्रॉब्लम? आपने किया, मैंने नहीं किया शुभम, किया आपने। खुश हो रहे हैं क्या करके? चलिए बैठ जाइए। क्लियर है सबको? आ रहा है बच्चों आप लोगों को? फिर समझा दूं ओरल कैसे हुआ है। देखिएगा जरा भाई, 10 साल पहले 24 वर्ष है, तो वर्तमान में तो 34 होगी ही, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन 4 लोगों का ये एवरेज 34 है। 2 बच्चों की आयु शामिल कर दीजिए, लोग कितने हो जाएंगे? 6। वर्तमान से ही बाबू शामिल होगा, लोग हो जाएंगे 6। एवरेज उनका अभी भी वही है जितना पहले था, क्वेश्चन में जो एवरेज दिया था। क्वेश्चन में एवरेज कितना था? 24। एक पुराना एवरेज मेंशन था, तो इसका भी, इनका भी अभी एवरेज क्या है? 6 लोगों का 24 ही है। एवरेज बढ़ा घटा नहीं, वहां 25 था तो एक कम हो गया था, यहां 24 का 24 ही है। ध्यान दीजिए, 34 से ये कितना कम हो गया? 24 कम हो गया। कितने लोगों के आने से? 2 लोगों से आने से, 2 लोगों के आने से, 2 लोगों की आयु शामिल करने से एवरेज कितना कम हो गया? 10 कम हो गया। इन 2 लोगों के आने से ही एवरेज कम हुआ है। मतलब ये आने वाले लोग, ये दोनों बच्चे जो हैं, इस 34 दोनों 34 से क्या होंगे? कम होंगे। कितना कम होंगे कैसे पता चलेगा? सीधे यहां से पता चलता है। एवरेज में 10 की कमी, तो 6 लोगों में कितने की कमी? 60 की। तो ये 34 से कितना कम होंगे? 60 कम होंगे। तो इनकी आयु का जो योग आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 नहीं, 5 आएगा। कितना? 34, हाँ 8 आ रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, 8 आ रहा है, सही है। तो x बराबर कितना आया? 3 वर्ष। हो गया, आराम से ओरल कर लिया। चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे 144 नंबर के क्वेश्चन की। ये मेथड 2 था इसका। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है इसमें, प्रैक्टिस। तो बेसिक तो है ही आपके पास। 144 देखिएगा, 144। मेथड 1 इसका बेसिक आप करिएगा, नहीं कराना पड़ेगा, यूपीएसआई के भी तो बच्चे हैं हमारे पास। यूपीएसआई वालों, लीवल 1 वालों, ध्यान दीजिएगा जरा। आप लोगों में से भी कोई है जिसको यूपीएसआई देना है? हाँ, चलिए आगे देखिए। एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी
कि जिनका 7 वर्ष पहले विवाह हुआ था उस समय औसत आयु 25 वर्ष थी, अब पति पत्नी और एक बच्चा हो गया, 23 वर्ष का उनका औसत आयु है। बच्चे की वर्तमान आयु सेम क्वेश्चन है, इसमें और आसान है। अभी तक 2 बच्चे शामिल हो रहे थे, इसमें एक ही बच्चा शामिल हो रहा है। तो बेसिक भी करिए और शॉर्टकट भी करिए, मैं आके चेक करूंगा कितने लोगों ने कर लिया। बेसिक भी शॉर्टकट भी। ब्रेक ज्यादा ले रहा हूं इस समय, नए बच्चे ये ना सोचे कि लंबा ब्रेक होता है। फिर से मैं नए बच्चों का स्पष्टीकरण दे दूं, क्लास अर्थमेटिक 1 घंटा 15 मिनट यानी कि 6:15 तक चलती है। गले की समस्या के कारण अभी मैं डॉक्टर की सलाह पे मौन व्रत ले लेता हूं लंबे समय तक, फिर आऊंगा 6:30 बजे, फिर पढ़ाऊंगा 7:30 तक। मंडे से कोशिश करूंगा पूरा 15 मिनट का ही केवल ब्रेक हो, पूरे 2 घंटे 15 मिनट आपकी क्लास चले। नीचे ऑफिस में बताया जाता है 2.5 घंटा, लेकिन बीच में 15 मिनट का क्या होता है, ब्रेक होता है। ठीक, वो ब्रेक इसलिए जरूरी है, ये शीट किसकी है, कि गले का लंबे समय तक प्रयोग करना है। लगातार यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गला डैमेज हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा तो डैमेज हो ही चुका है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम। अनिल थोड़ा बाबू देख लीजिएगा। आते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे 6:30 बजे। तब तक जो नए बच्चे हैं आसपास पूछ के कैसे कैसे चीजें चल रही हैं